who has been appointed as India's first mental health ambassador by the Union Health Ministry? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने किसे इंडिया का फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ये अपॉइंट किया है? तो ये अपॉइंट हुई है दीपिका पादुकोण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस चीज़ के अनाउंसमेंट अभी हाल ही में की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने, और ये फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है नाम, दैट इज दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? तो इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी यहाँ पर कौन सी बनी है? तो ये बनी है चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चंडीगढ़ यहाँ पे बनी है इंडिया की फर्स्ट स्लम फ्री सिटी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो स्लम था यहाँ पे वो सेक्टर 38 में था, शाहपुर कॉलोनी, जिसको अभी यहाँ पे डिमोलिश किया गया है, एंड आफ्टर दैट जो चंडीगढ़ है वो बना है कंट्री का फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री वॉन द ISSA अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द सोशल सिक्योरिटी? तो ISSA अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है इंडिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस चीज़ के लिए? फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द सोशल सिक्योरिटी। ISSA की बात करें, फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है। एंड 2025 का ये जो अवार्ड है वो किसको मिला है? इंडिया को मिला है, और इंडिया की तरफ से इसको यहाँ पे रिसीव किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली विच क्लाइमेट एक्टिविस्ट वॉज डिटेन्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980? तो किसको यहाँ पे डिटेन किया गया है? तो ये यहाँ पे डिटेन्ड हुए हैं कौन? दैट इज सोनम वांगचुक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में थे, लद्दाख को लेकर काफ़ी न्यूज़ में है, उसके शिफ्ट शेड्यूल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में है, और अभी इनको यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंडर में डिटेन किया गया है, एंड नाम इनका सोनम वांगचुक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये जोधपुर जेल में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट वॉज रिलीज बाई द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट्स एज एन एडवांस इंस्टॉलमेंट ऑफ द टैक्स डेवल्यूशन ऑन October 1, 2025? तो कितने अमाउंट को लेके यहाँ पे बात की गई है? तो यहाँ पे अमाउंट है 1,01,603 करोड़ रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को, कितना? अराउंड 18,227 करोड़ रुपीज़। उसके बाद नाम आता है किसका? बिहार का, यानी कि 10,227 करोड़ रुपीज़। तो सबसे ज़्यादा मिला है किसको? उत्तर प्रदेश को, दैट इज़ 18,227, और बिहार को मिला है 10,219 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो इसमें इन दोनों स्टेट्स का नाम, एंड टोटल अमाउंट्स की बात करें तो 1,01,603 करोड़ रुपीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर दैट इज भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द नमो वन इन मानेसर ऑफ विच स्टेट? तो किस स्टेट के मानेसर में अभी भूपेंद्र यादव ने नमो वन को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया है किसने? कहाँ पर? दैट इज हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हरियाणा के मानेसर में जो भूपेंद्र यादव है उन्होंने नमो वन को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो वेन्यू एंड किसने इनॉग्रेट किया है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, that how many tribal villages and tolas participated in the special gram sabha for adopting the tribal village vision 2030 declaration? तो यहाँ पे कितने विलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है? तो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है 1 लाख विलेजेस एंड टोलास ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्पेशल ग्राम सभा में पार्टिसिपेट किया है किस चीज़ को लेके? ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन को लेकर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेशन काफ़ी जो है ये क्विक जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्विक रिकैप ही कर रहे हैं, और आप लोगों ने बताना भी है कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही किया है, ठीक है। तो स्पेशल ग्राम सभा, 1 लाख विलेजेस एंड विजन 2030 डिक्लेरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पार्ट किस इनिशिएटिव का है? तो ये आपको ध्यान रखना है आदि कर्मयोगी अभियान। आदि जब भी आता है तो आपको रिलेट करना है आदिवासी से, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च अ टूल जिसका नाम है सरल टू मेक साइंटिफिक रिसर्च मोर एक्सेसिबल? तो सरल नाम का जो टूल है उसका लॉन्च किया है किसने? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी कि ANRF ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड सरल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड
रिसर्च एम्पलीफिकेशन एंड लर्निंग। और पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है कि जितनी भी यहाँ पे रिसर्चेज होती हैं उनको काफ़ी इजी एंड काफ़ी एक्सेसिबल बनाना। सरल में इस्तेमाल होगा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ताकि जो कॉम्प्लेक्स रिसर्च है उनको यहाँ पे सिंपल वीडियोस, पॉडकास्ट और पोस्टर्स के थ्रू यहाँ पे समझाया जा सके। एंड ये पूरा इनिशिएटिव किसका है? ANRF का, यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट या फिर यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंडक्ट अ फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड्स। तो स्नो लेपर्ड्स का फुल एस्टिमेशन यहाँ पे किस स्टेट ने या फिर किस यूटी ने यहाँ पे किया है? तो ये क्या? हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो इंडिया में अगर हम बात करें 5 बिग कैट्स आपको मिलती है, उसी में से एक आती है स्नो लेपर्ड्स, जिसकी फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन यहाँ पे किया किसने? हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इससे आपको रिलेट करना है IBC, यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसकी अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको इंडिया में ही मिलेगा। एंड इसके जो अभी प्रेसिडेंट बने थे दैट इज़ भूपेंद्र यादव। और इसमें 7 बिग कैट्स आती हैं, जिसमें कि 5 तो है इंडिया में, 2 इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड एनिमल डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो किस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनिमल डे? तो ये बनता है 4 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इस बार की थीम क्या है? दैट इज सेव एनिमल, सेव द प्लैनेट। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस बार इसके 100 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली मीराबाई चानू वॉन विच मेडल एट 2025 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है 48 kg कैटेगरी में। गोल्ड मेडल की बात करें तो ये जीता है नॉर्थ कोरिया की प्लेयर हैं उन्होंने। एंड ब्रॉन्ज की बात करें तो ये थाईलैंड के प्लेयर ने जीता है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली कोंडारेड्डीपल्ली हैज़ बिकम द सेकेंड फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज ऑफ इंडिया, इट इज़ इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में आपको मिलेगा कोंडारेड्डीपल्ली विलेज? तो ये मिलेगा तेलंगाना में, जो कि इंडिया का सेकेंड फुल्ली सोलर विलेज यहाँ पे बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये सेकेंड है, तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे नाम आता है मोडेरा, गुजरात का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो कोंडारेड्डीपल्ली आपको ध्यान रखना दैट इज इन दी तेलंगाना, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर दैट इज A रेवंत रेड्डी जी का यहाँ पे नेटिव विलेज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साइक्लोन शक्ति विच फॉर्म्ड ओवर द नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वॉज नेम्ड बाय विच कंट्री। तो साइक्लोन शक्ति की बात करें तो इसका यहाँ पे नेमिंग करी है श्रीलंका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हमारा अरेबियन सी वाला पार्ट है वहाँ पर आपको ये जो साइक्लोन शक्ति है वो देखने के लिए मिला है। उसकी नेमिंग की बात करें तो ये करी है किसने? दैट इज श्रीलंका ने। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस विच बीइंग हेल्ड इन ब्रिजटाउन, बारबाडोस। तो बारबाडोस के ब्रिजटाउन में हुई है 68th एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया किसने? दैट इज ओम बिड़ला ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। ओम बिड़ला की बात करें तो ये हमारे देश के जो लोकसभा है उसके स्पीकर एट प्रेजेंट में। तो लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिड़ला जी ने यहाँ पे 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, जो कि हुई है 5th से लेके 12th ऑफ अक्टूबर के बीच में। एंड इस बार का जो पूरा थीम था वो था द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025, तो ये कब सेलिब्रेट हुआ है? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे की बात करें तो ये मना है 6th ऑफ अक्टूबर को। ऐसा नहीं कि हर साल ये 6th अक्टूबर को ही बनता है, हर साल जो भी अक्टूबर का फर्स्ट मंडे होता है तब बनता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। और इस बार 2025 में फर्स्ट मंडे था 6th ऑफ अक्टूबर को, इसीलिए वर्ल्ड हैबिटेट डे भी मना है कब? दैट इज ऑन 6th ऑफ अक्टूबर। एंड इसकी थीम की बात करें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ, दैट इज अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, who unveiled the PM Setu scheme, that is Prime Minister Skills and Employability Transformation through Upskilled IITs। तो इस स्कीम को यहाँ पे किसने अनवील किया है? तो इसको अनवील किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो PM सेतु स्कीम किस चीज़ को लेकर है? यहाँ पे स्किल्स को निखारने को लेकर ये पूरी स्कीम्स है, और इसी को अनवील यहाँ पर किया किसने? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें क्या होगा, जो 5 नेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ पे खोला जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। एंड साथ ही में जितने भी यहाँ पे बेसिक्स जो ITIs हैं उनको यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग सेंटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर डिड द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर दैट इज भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड राजस्थान फर्स्ट नमो यूनिवर्सिटी पार्क। तो राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पे
भूपेंद्र यादव ने इनोग्रेट किया है, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान के अलवर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो राजस्थान का अलवर, दैट इज फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गोवा माझे घर योजना विच इज लॉन्च बाय द अमित शाह। द माझे घर योजना प्राइमरीली एम्स टू, तो इस पूरी स्कीम का पर्पज है यहाँ पे कि जो होम की ऑनरशिप है वो यहाँ पे देना, हुज लैंड्स वर अंडर द लीगल डिस्प्यूट, तो जिस किसी की भी जो लैंड है वो यहाँ पे लीगल डिस्प्यूट में शामिल है, तो उनको उनका ओनरशिप देना, उनका जो ओनरशिप राइट है टू द लैंड उसको वहाँ पे देना। तो यही पूरी स्कीम का पर्पज है विच इज लॉन्च बाय द अमित शाह। तो ये आपने ध्यान रखना है, माझे घर योजना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे हु हैज बिल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट 19,400 फीट एट मिगला पास इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ईस्टर्न लद्दाख में मिगला पास पर वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि 19,400 फीट्स पर बनाई गई है, तो इसको यहाँ पे किसने बिल्ड किया है? तो इसको बिल्ड किया है BRO ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पास का नाम, दैट इज यहाँ पे होगा मिगला पास। ठीक है, एंड इसकी हाइट कितनी है? 19,400 फीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 ये किस स्टेट में होगी? तो ये होने वाली है गुवाहाटी असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड काफ़ी समय के बाद में वापस से अराउंड 17 ईयर्स के गैप के बाद में वापस से इंडिया जो है इसको होस्ट करा है। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 6 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है, 19 अक्टूबर तक ये चलेगी। एंड ये सेकेंड टाइम है जब इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। इससे पहले इंडिया ने पुणे में 2008 में इस पूरे इवेंट को यहाँ पे होस्ट किया था। एंड आफ्टर 17 ईयर्स अब वापस से जो गुवाहाटी है असम में वो इसको यहाँ पे होस्ट करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एट IIT भुवनेश्वर। तो IIT भुवनेश्वर पे नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को किसने अप्रूवल दिया है? तो इसको अप्रूवल दिया है अश्वनी वैष्णव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर ने, दैट इज अश्वनी वैष्णव, तो उन्होंने ही यहाँ पे IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को मंजूरी दी है, जिसकी कॉस्ट यहाँ पे बताई गई अराउंड 4.95 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल्स मेडल्स वॉन बाय इंडिया एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो कितने मेडल्स जीते हैं? तो ये है 22 मेडल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसमें अगर हम बात करें गोल्ड्स कितने हैं, तो गोल्ड यहाँ पर होंगे 6, 9 है सिल्वर एंड 7 है यहाँ पे ब्रॉन्ज। पूरा वेन्यू था ये न्यू दिल्ली में, दैट इज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इंडिया की रैंक है यहाँ पे 10th रैंक ओवरऑल। मेडल टैली में 22 मेडल्स है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे गोल्ड, 9 है सिल्वर एंड 7 यहाँ पे ब्रॉन्ज। टॉप कंट्री की बात करें तो 44 मेडल्स के साथ में ब्राज़ील टॉपर है, फिर आती है चाइना एंड देन फिर आता है ईरान। ठीक है, तो फर्स्ट ब्राज़ील, चाइना, ईरान, इंडिया आता है 10th नंबर पर विद दी 22 मेडल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सेबेस्टियन लोकार्नो रिजाइन आवर्स आफ्टर रिवील्स ऑफ न्यू कैबिनेट। तो न्यू कैबिनेट के रिवील होने के कुछ समय के बाद ही किस देश के प्राइम मिनिस्टर दैट इज सेबेस्टियन लोकार्नो ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है? तो ये बिलोंग करते थे फ्रांस से। अभी लास्ट मंथ यानी कि सितंबर में ही इनकी अपॉइंटमेंट होती है और मात्र 25 या 26 डेज के बाद इन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना, दैट इज फ्रांस। तो फ्रांस के ही PM थे, दैट इज सेबेस्टियन लोकार्नो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्रीज हैज रीनेम्ड वन ऑफ इट्स आइलैंड एज जुबिन गर्ग आइलैंड एज अ ट्रिब्यूट टू असमी सिंगर दैट इज जुबिन गर्ग। तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ समय पहले जो जुबिन गर्ग थी उनका स्कूबा डाइविंग करते वक्त उनकी डेथ यहाँ पर हो गई थी। तो वहीं पर कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। तो सिंगापुर के एक आइलैंड का नाम ही जुबिन गर्ग आइलैंड यहाँ पे रखा गया है इन ऑनर टू ट्रिब्यूट द असमी सिंगर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना, दैट इज सिंगापुर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है जुबिन गर्ग आइलैंड, जो कि इनके नाम पे इसका पूरा नाम यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा Who has launched Sardar at 150 Unity March to mark 150th birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सरदार एट 150 यूनिटी मार्च को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड अभी हम इनकी 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर यहाँ पे डॉक्टर मनसुख मंडाविया जिन्होंने कि इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो अभी मुंबई में स्टार्ट हुआ है उसका कौन सा एडिशन था? तो उसका यहाँ पे 6th एडिशन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 एंड एडिशन इज कौन सा है? दैट इज 6th एडिशन। और थीम क्या है इसकी? एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय द एआई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्पाइस रूट इनिशिएटिव टू प्रमोट हेरिटेज एंड स्पाइस बेस्ड टूरिज्म। तो स्पाइस बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पाइस रूट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया केरला की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली 69th एडिशन ऑफ द नेशनल स्कूल गेम्स हैज ऑफिशियली स्टार्टेड इन विच स्टेट या फिर यूटी। तो किस स्टेट या फिर यूटी में 69th एडिशन ऑफ द नेशनल स्कूल गेम इनको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 69th एडिशन है। तो इसका एडिशन आपको ध्यान रखना, दैट इज 69th एडिशन। एंड यहाँ पे कुछ गेम्स होंगे लाइक फुटबॉल, वुशु, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस। एंड इसकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए अक्रॉस इंडिया, एंड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। उस पूरे इवेंट को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेरा हाउ जांगबो फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है? तो ये सेलिब्रेट हुआ है मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मेरा हाउ जांगबो फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड बाय दी मणिपुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हैज लॉन्च साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायो बैंक टू प्रिजर्व दी कोरल्स जेनेटिक्स डाइवर्सिटी। तो कोरल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए किस कंट्री ने, किस साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री ने यहाँ पे फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है फिलीपींस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे फिलीपींस जिसने किसको यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द 2025 शास्त्र रामानुजन अवार्ड। तो 2025 का जो शास्त्र रामानुजन अवार्ड है वो मिला है किसको? एलेक्जेंडर स्मिथ को। एलेक्जेंडर डुन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपने ध्यान रखना है एलेक्जेंडर स्मिथ को, जिसको 2025 का शास्त्रा रामानुजन अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर होम। तो किसके नाम पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा? तो ये है दिनकर बालू पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी इसको इनॉग्रेट किया गया पूरे एयरपोर्ट को, और इसी का नाम यहाँ पे रखा जाएगा दिनकर बालू पाटिल के नाम पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। तो 2025 में जो जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसी में फर्स्ट एवर मेडल यहाँ पे किसने दिलवाया इंडिया को? तो ये दिलवाया लिंथोई शनम्बनम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने यहाँ पे जीता है कौन सा मेडल? दैट इज ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which edition of the India's Mobile Congress was inaugurated by the नरेंद्र मोदी in New Delhi on October 8, 2025। तो IMC की बात करें तो अभी इसका 9th एडिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना, दैट इज 9th एडिशन। और ये पूरा जो वेन्यू था वो था यशोभूमि न्यू दिल्ली में, एंड इस बार किसकी थीम थी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शलुक वाटरक्राफ्ट विच इज INS अंद्रौत। इसको यहाँ पे कमीशन किया गया है। तो ये कमीशन हुई है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है INS अंद्रौत, कहाँ पे कमीशन हुई है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। और इसको यहाँ पे बिल्ड किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में है, एंड 80% ऑफ इट्स पार्ट ये इंडिजिनसली इंडिया में ही बने हैं, विच इज सिम्बलाइजिंग द आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय द विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इनको इंस्टीट्यूट किया है? तो ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट किए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, माई भारत नेशनल सर्विस अवार्ड, यानी कि NSSS अवार्ड। और इनको रिप्रेजेंट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी ने एट राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाक टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये कौन सी कंट्री में है? तो करनाक टेम्पल आपको मिलेगा इजिप्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे 2025 कब मना है? तो ये मना है 8 अक्टूबर को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इस बार इसकी 93rd एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है, और थीम इसकी मॉडर्नाइजेशन ऑपरेशनल रेडीनेस फ्यूचर कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विकसित भारत बिल्डथन 2025। तो विकसित भारत बिल्डथन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभांशु शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये है फर्स्ट इंडियन जो कि गए कहाँ पे, ISS पे। एंड इसके अलावा बात करें सेकंड इंडियन आफ्टर राकेश शर्मा जो कि गए हैं कहाँ पे, स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, कहाँ पर, दैट इज इन दी पुरी। तो पुरी उड़ीसा में ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया है। एंड ये जो भी जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है उसके जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा। और ये जो पूरी फैसिलिटी होगी वो ओल्ड रघुनंदन लाइब्रेरी की जगह पर ही बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सेलिब्रेशन ऑफ दी वंदे मातरम 150 ईयर्स। तो अभी वंदे मातरम सॉन्ग के 150 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी में वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 150 ईयर्स ऑफ दी वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज दी नेक्स्ट यूनेस्को डीजी। तो यूनेस्को के नेक्स्ट डीजी यहाँ पे कौन नॉमिनेट हुए हैं? तो ये हुए हैं खालिद अल अनानी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अगर इनके यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाती है कंफर्म तो उसके बाद में ये अरब वर्ल्ड से डीजी बनने वाले यूनेस्को के फर्स्ट पर्सन यहाँ पर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस इन मेहसाना नॉर्थ गुजरात। तो नॉर्थ गुजरात के मेहसाना में फर्स्ट एवर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया भूपेंद्र पटेल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो कि गुजरात के सीएम हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपने इसमें ध्यान रखना है, फर्स्ट एवर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिफोर्निया बिकेम द डेस्ट यूएस स्टेट टू डिक्लेयर दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेट बना है आफ्टर पेंसिल्वेनिया। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कनेक्टिकट के बाद में ये बना यहाँ पे थर्ड स्टेट जिसने कि यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया है दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो दैट इज NCRB कौन सा स्टेट यहाँ पे, कौन सी सिटी यहाँ पे सेफेस्ट सिटी बनी है फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर्स? तो कोलकाता यहाँ पे बनी है इंडिया की सेफेस्ट सिटी फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर, तो ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। वही टॉप 3 अगर हम सेफेस्ट सिटी की बात करें तो उसमें नाम है कोलकाता, हैदराबाद, पुणे का। एंड टॉप 3 अनसेफ सिटीज़ की बात करें तो उसमें कोची, दिल्ली एंड सूरत आता है। और अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद सेफ और अनसेफ के बीच की कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इज प्लानिंग टू लॉन्च द नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। तो इसको यहाँ पे प्लान किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडियाज ओनली मड वॉल्केनो इज इरप्टेड आफ्टर 20 ईयर्स, इट इज ऑन विच आइलैंड। तो किस आइलैंड में आपको ये मिलेगा? तो ये है बारातंग आइलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड आफ्टर 20 ईयर्स इसमें यहाँ पे इरप्शन देखा गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो ऑप्शन सी आपने ध्यान रखना है। और ये आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट द IUCN कांग्रेस इन 2025। तो इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है कौन? दैट इज अबू धाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसकी थीम क्या होगी? एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, तो इसकी थीम भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग इन इंडिया। तो इंडिया में इंग्लिश प्रीमियर लीग के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजू सैमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इससे पहले हमने विकसित भारत बिल्डथन का डिस्कस किया, दैट इज शुभांशु शुक्ला। और अब आपको संजू सैमसन का नाम जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 12,000 ईयर ओल्ड पिलर विच इज कार्व्ड विद द ह्यूमन फेस, ये कहाँ पे अनर्थ हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली तुर्की में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये पूरा टी शेप का पिलर यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा इंडिया विल होस्ट विच इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली फ्रॉम अक्टूबर 27 to 30। तो यहाँ पे इंडिया होस्ट कर रहा है कौन सा पूरा सेशन? दैट इज 8th एडिशन ऑफ द ISA। कहाँ पर? भारत मंडपम में ये होगा, 27 अक्टूबर से स्टार्ट होके 30 अक्टूबर तक ये होने वाला है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेड हिस्ट्री विद द फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। तो ये यहाँ पे क्या किसने? पलाऊ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो पलाऊ ने यहाँ पे फर्स्ट एवर लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया है, तो ऑप्शन ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मेडागास्कर आफ्टर द जेंजीज प्रोटेस्ट विच इज लेड टू द चेंज ऑफ पावर। तो मेडागास्कर के PM जो अभी बने हैं वो बने हैं रुपिन फोर्टनेट
जेफिनसुम्बो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। और अभी टेम्पररी बेसिस पर ये बने हैं, परमानेंट जब बन जाते हैं तो उसके बाद, अभी ये टेम्पररी बेसिस पर बने हैं, ठीक है, जब तक कि इलेक्शन यहाँ पर नहीं हो जाते। तो मेडागास्कर के पीएम दैट इज रुपिन फॉर्टुनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मिसेस यूनिवर्स टाइटल? तो ये है सेरी सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज 2025? तो 2025 को नोबेल पीस प्राइज ये मिला है किसको? मारिया कोरिना मचादो को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अभी वैसे तो सारे ही ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, सिर्फ एक रहता है इकोनॉमिक्स का, इसके अलावा सारे नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। जिसमें अगर हम बात करें, पीस वाला मिला है, एक्टिविस्ट है वेनेजुएला की, दैट इज मारिया कोरिना मचादो, उनको मिला है। इसके अलावा फिजिक्स में मिला है 3 लोगों को, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरोट, जोन एम मार्टिनेस को। मेडिसिन में मिला है मैरी ए ब्रोनकॉफ, फ्रेड रैमस्टल एंड शिमोन सागागुची को। एंड इसके अलावा बात करें केमिस्ट्री में, ये मिला है शोशोमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन्स, ओमर एम यागी को। लिटरेचर में मिला है किसको? लैस्लो को, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंटेंट था, 55 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपने 55 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर्स यहाँ पे दिए हैं।